निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रतिदिन की भांति श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाओं के क्रम में हम एक और कथा के विषय में जानेंगे। एक और भक्त और भगवान, भक्त का समर्पण और भगवान की दयालुता के विषय में जानेंगे। तो जगन्नाथपुरी से कुछ दूर एक ग्राम में जाजपुर नामक गांव था। उसमें बंधु महंती नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके दो पुत्र, एक पुत्र तथा दो पुत्रियां थी। कुल उनकी 3 संतानें थी। उनकी पत्नी भी थी, लेकिन थे वो अत्यंत निर्धन, अर्थात भिक्षावृत्ति से उन्हें जो मिल जाता था उसे ही भगवान की नियति और अपनी नियति, भगवान का आशीर्वाद और अपनी नियति समझकर उसे वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते थे। लेकिन अचानक एक दिन उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। और जहाँ अकाल पड़ता है तो वहाँ तो जो देने वाले व्यक्ति हैं उनके घर में भी अन्न की कमी होती है, और उनका जीवन तो भिक्षावृत्ति से ही चल रहा था और भगवान के भजन में चल रहा था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जो भी वो भिक्षा मांगने जहाँ भी जाते वहाँ उनको मना कर दिया जाता, क्योंकि स्वयं लोगों के घर में ही अन्न का एक दाना नहीं था। लोग अपने लिए अन्न बचाते या उनको भिक्षा में देते। तो इस प्रकार सभी लोग वर्षा के लिए भगवान का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, जल्दी से जल्दी आप वर्षा करें, जिससे कि खेती हम सबका हृष्ट पुष्ट हो, अन्न का उत्पादन हो। लेकिन तब तक बंधु महांती की पत्नी और उनके जो 3 बच्चे थे, भूख से उनकी हालत खराब होने लगी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसे विकट समय में क्या आपका कोई ऐसा मित्र नहीं है, कोई ऐसा संबंधी नहीं है जो हमारी मदद करे, अर्थात ये गांव छोड़कर हम कहीं और आपके संबंधी के यहाँ जाएं, और तब तक जब तक कि यहाँ अकाल खत्म ना हो जाए वो हमारा अन्न का पोषण करें, क्योंकि ये तीनों बच्चे भूख से मर रहे हैं, भूख से अत्यंत पीड़ित हैं। तो कृपया बताइए। तो बंधु महांती जी कहते हैं कि हाँ, एक मेरा बहुत बड़ा परम मित्र है। इतना बड़ा है वो कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके समान कोई भी नहीं है। पत्नी कहा, अच्छा, इतना बड़ा आपका परम मित्र जो सबसे बड़ा धनी है, संसार में उससे बड़ा धनी कोई नहीं, तो अभी तक आपने मुझे बताया नहीं, तो अब देरी क्यों कर रहे हैं? अगर आपका वो परम मित्र है तो चलिए उनके पास और हम उनसे कुछ अपने परिवार के बच्चों के पोषण के लिए कुछ अन्न और भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके लिए हमें पूरी क्षेत्र चलना होगा, क्योंकि उसका निवास कहाँ है? क्षेत्रधाम पुरी में है। तो इस प्रकार जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो तीनों बच्चों को, पत्नी ने कहा मैं एक बच्चे को ले लेती हूँ, आप दोनों बच्चों को साथ में ले लें और हम सब यात्रा करेंगे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किसी भी बैलगाड़ी या कोई भी उस समय जो भी गाड़ी होती थी उससे वो जा सके। तो पैदल ही उन्होंने जाजपुर से पुरी की यात्रा की। तो जब यात्रा करते करते जब वो पुरी पहुँचे तो अत्यंत सभी तीनों व्यक्ति थक चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि अब उन्होंने सोचा कि इसी बहाने मुझे जगन्नाथ प्रभु के, बलदेव जी के और सुभद्रा माता के दर्शन हो जाएंगे। तो जब वो गए तो देखा कि मंदिर में इतनी भीड़ है। आप सबको पता होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी में शुरुआत से, प्रारंभ से ही राजसी ठाट बाट से उनकी सेवा होती है। क्यों? क्योंकि वो राजा के द्वारा ही स्थापित वो पुरी है। वहाँ पर भगवान ने
राजा को स्वप्न दिया था। सतयुग के समय इंद्रद्युम्न नामक राजा थे। ये कथा है कि फिर उनको स्वप्न में आए थे। फिर नीलाचल धाम से ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है वो जगन्नाथ भगवान के अंदर समाहित है। अर्थात जब प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में उनका परिवर्तन किया जाता है दारू ब्रह्म का, तो ऐसी मान्यता है कि पुजारी जी जो लोग होते हैं वो आँखों पर पट्टी बांधकर भगवान जगन्नाथ के अंदर से वही नीलमणि निकालते हैं जो भगवान का हृदय है। क्योंकि इतना किसी का अभी तक सामर्थ्य नहीं हुआ है कि वो साक्षात उसको देख सके। किसी ने दुस्साहस किया देखने का तो तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कथा है। तो साक्षात समझिए कृष्ण जो द्वापर युग में थे वो साक्षात कलयुग में जगन्नाथ रूप से प्रकट है। अगर कलयुग में कहा जाए कि अभी प्रकट देवता कौन है तो साक्षात श्री जगन्नाथ जी हैं। तो उन्होंने देखा बंधु महांती ने कि मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो और बड़े बड़े लाठी लेके खड़े हैं। उनके फटे चिटे वस्त्र थे, मैले कुचले वस्त्र पत्नी के बच्चे के, इतने थक गए थे, दुर्गंध भी आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ तो निश्चित ये लोग मुझे प्रवेश नहीं करने देंगे। इस कारण से उनको मंदिर में प्रवेश मिला भी नहीं और स्वयं वो गए भी नहीं। तो वह विश्राम करने के लिए मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट बैठ गए। तो उन्होंने पत्नी ने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने तो कहा था पुरी में कोई आपका परम मित्र है, तो मंदिर के पीछे बैठने का क्या कारण है? चलिए अपने परम मित्र के पास, उनके घर पर चलते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो बच्चों ने भी कहा हाँ पिताजी हम इतने ज़्यादा भूखे हैं कि यदि आज हमें भोजन नहीं मिला तो आज ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी दुर्दशा थी उनके परिवार की। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारा मित्र जो है ना, हमारे मित्र के यहाँ बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं और बहुत भीड़ होने के कारण हो सकता है कि हमारे मित्र के जो द्वारपाल है वो हमें प्रवेश ना दे, क्योंकि हम मैले कुचले वस्त्र में हैं, दीनहीन अवस्था में है। इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं, देखना हमारा मित्र स्वयं आएगा मुझे लेने, हमारा कुशल क्षेम पूछने। तब तक हम क्या करते हैं कि मंदिर की रसोई में एक तैयार होता है चावलों का माड़ जानते हैं ना आप लोग, जो चावल का पानी होता है, ऐसे कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक पुष्टवर्धक होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, माड़ को फेंक देते हैं और चावल खाते हैं। लेकिन देखा जाए तो माड़ में ही सबसे बड़ा सारे चावल का तत्व माड़ में चला जाता है, तो पीना चाहिए। तो वहाँ जो माड़ बचता था जगन्नाथपुरी में वो गायों के लिए बचता था, क्योंकि गायों को माड़ पिलाने से गाय बहुत हृष्ट पुष्ट होती हैं। तो कोशिश कीजिए यदि आप लोग यहाँ के निवासी हैं तो आपका जो माड़ बचता है तो यहाँ गौ माता को प्रदान कीजिए। मैंने कहा है कि गौ माता की इतनी महिमा है कि जिसको पितृदोष लगा है उसको श्राद्ध करने का भी नहीं है, इतना पर्याप्त धन नहीं, वो अगर गाय माता को घास खिला दे, नमक युक्त रोटी और सब्जी खिला दे तो उसे श्राद्ध का फल मिल जाता है। तो ये सब पुराण में वर्णित है, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इसलिए कृपया समझिए, श्राद्ध में उपनयन में हम कितना खर्च करते हैं, यदि उसका आधा भाग भी हम गौ माता की सेवा में लगाते हैं, गौ माता के भोजन के प्रबंध में, हमें लगता है अरे ये तो गौशाला वालों का काम है। क्यों? वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सब्जी के छिलके बचते हैं, जो चावल का पानी बचता है, उसको हम फेंक क्यों देते हैं? इतना आलस्य है हमें कि हम 2 कदम पे गौशाला है, आकर हम उनको दे नहीं सकते। और सच मानिए कि जीवन में जो भी क्लेश है, ग्रह हैं, सब कट जाएंगे। सच मानिए ये गौ माता को भोजन कराने का फल है, उनकी सेवा का फल है। लेकिन करते हैं क्या लोग, 10 अंगूठी पहनेंगे, इसमें ये शनि का अंगूठी, ये राहु का, ये केतु का, ये इसका, ये उसका, और बस अंगूठी पहने रहते हैं। उसमें कितना खर्च कर देते हैं, कभी इसका जप करवाएंगे, कभी उसका जप करवाएंगे। और साक्षात पुराण में वर्णित है कि कुछ भी किसी भी ग्रहादि मंत्रों से ग्रहादियों का क्लेश खत्म नहीं होता। लेकिन अगर हम गौ माता की कम से कम 1 वर्ष तक प्रतिदिन सेवा करें, सेवा से तात्पर्य है नहलाना उनको नहीं, बस उनको भोजन दे, पौष्टिक भोजन दे, चावल का माड़ दे, सब्जी का जो छिलका बचता है वो दे, रोटी और गुड़ खिलाएं, तो सच मानिए उस व्यक्ति के घर में समृद्धि, संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। ऐश्वर्य उसके, लक्ष्मी उसके दरवाजे को खटखटाती है। इतना ज़्यादा है गौ माता की महिमा।
इसलिए कृपया इस बात को आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ये कथा का 6वां दिन है, फिर कल अंतिम दिन में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन ये हो गया थ्योरी। अगर साइंस पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, केवल हमने पढ़ लिया और उसको जीवन में नहीं अपनाया, तो फिर क्या वो आविष्कार हो पाएगा? इसके लिए अगर आपको प्रभाव जानना है गौ माता का तो करके देखिए। 1 महीने के अंदर आपको जितने भी अशुभ समाचार है, अशुभ वृत्तियां हैं, सब अपने आप घर से निकल जाती हैं। 1 महीना, कम से कम 1 महीना करके देखिए। तो इस प्रकार वहाँ विशेष रूप से गौ माता के लिए वो मार रखा जाता था। तो वहाँ पर बंधु महांती जी ने कहा कि यदि आप लोग को इतनी भूख लगी है, भूख तो मुझे भी लगी है, तो हम सब क्या करते हैं, ये मार चावल का पानी पीकर सो जाते हैं। देखना अगले सुबह हमारे मित्र आएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। सभी लोग मार पी के सो गए। बुभुक्षा तो नहीं मिटी, लेकिन थोड़ी तृप्ति हो गई, इतनी कि जीवन की रक्षा हो गई। इसके बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ देखते हैं कि ये बंधु महांती अपने पत्नी से भी छिपा रहा है कि मेरे ये परम मित्र किसे कह रहा है। परम मित्र वो किसको कह रहे हैं अभी तक? जगन्नाथ प्रभु को, मेरा एक परम मित्र है। लेकिन पत्नी विश्वास नहीं करती, कहती ये कैसे आपके परम मित्र हो गए। इसलिए वो अपनी पत्नी को भी बहला रहे कि मेरा एक परम मित्र है, आएगा, हम उनके घर जाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ को लगा कि नहीं, अभी यदि इसने मुझे अपना मित्र मान लिया है तो मैं इसे अपना मित्रता दिखाता हूँ। फिर वो क्या कि वृद्ध ब्राह्मण के वेश में गए। सोने की थाल में बहुत सुंदर जो 56 प्रकार के पकवान बनते हैं, उस 56 प्रकार के पकवान को लेकर खूब सुंदर मिठाई, जो मतलब इतने राजसी भोग समझिए, जितने राजसी भोग हो सकते हैं, उन सबको एक सोने की थाली में, सोने की कटोरी इत्यादि में ले गए। और बोलते कि ओ बंधु महांती। तो बंधु महांती की नींद तो टूटी। उनको लगा कि मेरा तो यहाँ कोई परिचय का नहीं है, मैं तो पत्नी से झूठ बोला कि यहाँ परम मित्र है, मुझे कौन पुकार रहा है। फिर उनको लगा कि एक ही बंधु महांती कोई थोड़ी ना होगा, किसी और को पुकारा जा रहा होगा। फिर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा ओ बंधु महांती। फिर भी वो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। तब भगवान ने उस वेश में कहा कि जाजपुर वाले बंधु महांती, हम आपको ही पुकार रहे हैं, क्योंकि उनका ग्राम क्या था, जाजपुर। तो बोले अरे ये तो मेरे ही गांव का नाम है, इसका मतलब ये मुझे ही पुकार रहे हैं। तो गए वृद्ध ब्राह्मण के पास, तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए, आपके लिए सोने की थाल में आपके मित्र ने ये भोजन भिजवाया है, इसको ग्रहण कीजिए। बंधु महांती को आश्चर्य लगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हो सकता है। तो उनको ये पता चल गया कि ये तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि ये आज ये सोने की थाल में आप भोजन करिए, बहुत जितना मन हो उतना भोजन करिए। तो उनको लगा कि निश्चित ही भगवत कृपा हुई है, भगवान जगन्नाथ ने हम पर कृपा की है। इसके बाद स्वयं सारे परिवार के साथ वो भर पेट भोजन किए। इतना स्वादिष्ट भोजन था, उसका वर्णन क्या है, भगवान के महाप्रसाद का वर्णन ही क्या किया जा सकता है। तो उस महाप्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। अब जैसे वो ग्रहण करके सोने की थाली सब धुल के ब्राह्मण को देने जाते, तब तक ब्राह्मण गायब थे ही नहीं वहाँ। अब उनको लगा ये सोने की थाली मैं क्या करूँगा। सोचा कि हो सकता है कि उनको कोई देर हो रहा हो तो इसको एक कपड़े से ढक के रख देते, कल सुबह फिर से आएंगे जरूर लेने सोने की थाली, उनको हम दे देंगे। तो ऐसा सोचकर वो कपड़े से ढक दिया। अब जैसे ही सुबह होता है तो पुजारी जी लोग देखते हैं भंडार गृह में एक सोने की थाली कम है। और सोने की थाली सोच सकते इतना बड़ा है, उसका कितना महत्व होगा, वो भी भगवान का। अब हल्ला उड़ गया कि ये सोने की थाली किसने चोरी की, किसने चोरी की, ऐसा हल्ला उड़ा। तो फिर जो राजा के सैनिक होते हैं वो आए, उनको लगा कि हो ना हो ये सब भार तो पुजारी लोगों का होता है, पुजारियों को बंदी बना दिया गया, उनको पीटा गया। फिर भी पता चला कि पुजारी तो दोषी है नहीं। तो फिर खोजते खोजते सारे नगर में देखा कि बंधु महांती मतलब ये एक कुछ व्यक्ति सो रहा है और इस कपड़े के अंदर से चमक रहा था वो सोने का थाली, कुछ भाग उसका निकला हुआ था। तो सबको विश्वास हो गया कि हो ना हो यही चोर है और इसने सोने की थाली चुरा के कपड़े के अंदर लपेट के रखा है। तो सैनिकों ने बंधु महांती तथा उनके परिवार को बंदी बना लिया। देखिए अब यहाँ भक्त के समर्पण की परीक्षा है। अभी तुरंत भगवान ने भोजन करवाया, इतना स्वादिष्ट भोजन, और परीक्षा क्या है कि अब ये मुझ पर विश्वास रखता है कि नहीं।
तो यहाँ परीक्षा आया कि राजा के सैनिक उनको और उनके परिवार को बंदी बना कर ले गए और खूब पिटाई भी की, क्योंकि भाई अब कह रहे कि बोलो क्यों चुराया, चोरी करना यहाँ इस राज्य में चोरी करना मृत्युदंड है, मृत्युदंड यहाँ मिलता है, अब तुम्हें मृत्युदंड मिलकर रहेगा। खूब पिटाई की। तब जब उन्होंने पिटाई की तो यहाँ बंधु महांति कहते हैं कि हे प्रभु परम पूज्य जगन्नाथ, मैं इस संसार में अधमतम प्राणी हूँ, आप दया के सागर हैं। मुझ जैसा कोई पापी नहीं होगा और आप जैसा कोई दयालु नहीं होगा। आप तो पतित आत्माओं के उद्धारक हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें, आपके अतिरिक्त मेरा कोई शरणदाता नहीं है। हे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमलों में निवास दें। यहाँ ये नहीं कह रहे कि मुझे बंधन से छुड़ाएं, या उनको कोस भी नहीं रहे कि मतलब मैं आपको परम मित्र समझ के आया था और आपने मुझे ये दशा दिखलाई। कह रहे हैं आपको जैसा चाहें आप वैसा करें, लेकिन ये जो इतना बड़ा लांछन मुझ पर लगा है, इस अपयश के साथ मैं नहीं मर सकता। तो फिर अचानक क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ दुखी हुए और दुखी होकर वो राजा के स्वप्न में आते हैं और वो स्वप्न में आकर उनसे कहते हैं कि हे राजन, मुझे बताओ जब तुम्हारे घर में कोई अतिथि पधारता है तो क्या तुम उसे बिना भोजन कराए ही जाने देते हो? क्या तुम्हारे महल में ऐसा कोई भी प्राणी है जो भूखा सोया हो? अर्थात तुम राजा हो, तुम्हारे घर में अतिथि आए तो तुम उसको भोजन कराते हो। तो ये पूरी मेरा धाम है और मेरे घर में साक्षात मेरा परम मित्र आया था, अपने परिवार के साथ ये विश्वास रख के कि मेरे परम मित्र के पास भोजन आदि की व्यवस्था होगी। लेकिन तुमने क्या किया, मेरे परम मित्र पर इतना ज़्यादा यातना करवाई, उसे इतना बड़ा दंड दिया। वो सोने की थाल कोई नहीं, मैं स्वयं उसके पास लेकर गया था वृद्ध ब्राह्मण के वेश में। और अभी के अभी मेरे मित्र को मुक्त भी करो और उसको राजकीय सम्मान के साथ अपने भवन में लाओ, उसके चरण पखारो, उसको पगड़ी बांधो और जीवन पर्यंत उसके रहने और खाने की व्यवस्था करो। तो यहाँ देखिए क्या है, अगर भगवान एक थाल में भोजन दे के बस छोड़ देते तो क्या होता, बस एक समय का भोजन बंधु महांति जी को मिलता। लेकिन यहाँ भगवान कष्ट देखे, यहाँ पर भगवान ने उनकी परीक्षा भी ली और कष्ट भी दिया। अगर ये कष्ट नहीं मिलता बंधु महांति जी को तो ये राजा के स्वप्न में भगवान आकर कैसे कहते। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने इस अपराध का ऐसे पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हारे संपूर्ण परिवार का नाश हो जाएगा, समझ लो। अब राजा डर गए और उनको ये पश्चाताप हुआ कि भगवान के ऐसे परम मित्र का मैंने इतना बड़ा अपमान किया। तो फिर वो जाते हैं और जाकर बंधु महांति जी से क्षमा याचना मांगते हैं। क्षमा याचना मांगकर फिर वो क्या करते हैं, उनको अपने राजभवन में लाके उनके चरण पखारते हैं, उनके पति पत्नी बच्चों की समुचित व्यवस्था करते हैं और जीवन पर्यंत के लिए उनको अन्न और भंडार की कमी नहीं होती। ये है भगवत कृपा। तात्पर्य है कि भगवान जो हैं वो कभी भी ये कहकर नहीं आते हैं कि देखो सिर पर मोर मुकुट धारण करके, वो किसी को माध्यम बनाते हैं अपने द्वारा, उस भगवत कृपा का माध्यम। तो हमें तनिक भी उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कि अरे हम तो इतना ज़्यादा भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और बारंबार भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। नहीं, वो हमारी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे समर्पण की पराकाष्ठा देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या होती है, हमारे अंदर अहंकार, गर्व जो होता है, अर्थात कहीं ना कहीं हमें ये लगता रहता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। तो ये जो मैं का भाव है वही हमें भगवान और हम में बाधक है। इसलिए बड़ा सुंदर भजन है, इसको साथ में गाइएगा, समझिएगा। मुझे ये भजन सबसे ज़्यादा, मुझे यही भजन पसंद है पूरे भजनों में, ऐसे सब भजन अच्छे होते हैं। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दो। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण
ने दो। और क्या कह रहे हैं आगे कि जब तक ये गर्व भरा मस्तक भगवान के चरण धूलि तक नहीं झुकेगा तब तक अहंकार खत्म नहीं होगा। और अहंकार कैसे खत्म होगा? तो कह रहे अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दो, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। अहंकार और विकार तभी नष्ट होगा जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे। इसलिए एक भक्त की प्रार्थना है, हे प्रभु ये अहंकार और विकार से जो भरा मन है उसको केवल और केवल क्या करो, निज नाम की माला जपने दो, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु, चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज आपके ही बनाए हैं, दुर्गुण भी आपके ही और सद्गुण भी आपके ही। हमने क्या उत्पन्न किया? नहीं, सब उनका ही है। लेकिन आपको आपके प्राप्ति के लिए, आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए केवल और केवल सत्व गुण ही सहायक है प्रभु, इसलिए मुझे अपनी शरण में आने दे। तो इस प्रकार बहुत सुंदर ये भजन है। आप लोग बारंबार, कभी मन विचलित हो तो ये कभी कभी देखते हैं मन विचलित होता है तो क्या लगाएंगे, सैड सॉन्ग लगाएंगे, फिल्मी गाना लगाएंगे, हैं? लेकिन भगवान का भजन नहीं लगाएंगे। क्या मिलेगा उससे? सैड सॉन्ग सुन के कुछ भी मिलेगा? जिस व्यक्ति ने छोड़ा है उसकी और याद आती रहती है और मन तड़पता है। ये सब कुछ नहीं है। मतलब क्या कहा, नरक का आपने वर्णन सुना था ना, केवल शरीर का आकर्षण है और केवल धन का आकर्षण होता है। इसलिए जब मन दुखी हो तो कोई सैड सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग कृपया ना सुने, उससे और ज़्यादा मन दुखी होता है। लेकिन जब हम भगवान का भजन सुनते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ एक नया मार्ग भी देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी समय मिले तो भगवान का भजन निकाल कर सुनिए। और भगवान का भजन भी सुनेंगे तो कैसा, जिसमें खूब एकदम डिस्को डांस वाला हो भजन, वही सुनेंगे। ये नहीं कि एक, ये देखिए कितना सुंदर भजन, जिसके शब्द भी अच्छे हो वो भजन सुनिए ना। ठीक है, जब मन खुश हो तो फिर उत्सव वाला भजन सुनिए, लेकिन जब मन दुखी हो तो इस प्रकार का भजन सुनना चाहिए। इससे मन में ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट होता है। और हम सब मिथिलावासी हैं। कहा जाता है कि मिथिलावासी तो विदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राजा क्या थे? देह से मुक्त थे। एक कथा है पिंगला वेश्या की, जिसको साक्षात दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना था। वो पिंगला वेश्या मिथिला नगरी की थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो वेश्या सभी पुरुषों का रात्रि में ध्यान, सब प्रतिदिन रात्रि को सजती और ध्यान करती कि कोई आए मुझे धन दे और मैं उसको तृप्त करूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन की, 2 दिन की, प्रतिदिन सज सवर के जाती और द्वार पर खड़ी हो जाती। फिर प्रतिदिन जाती, द्वार पर खड़ी हो जाती, लेकिन कोई भी उसके द्वार पर नहीं आता था। एक भाग्य, जैसे देखिए ये भी एक व्यापार है ना। जैसे कभी दुकान वाले की 1000 की बिक्री हो जाती तो कभी 200 की, कभी कुछ भी नहीं होती है। ऐसे उस वेश्या के पास, क्योंकि भगवान को एक उसे सही मार्ग दिखाना था, तो उसके पास कोई आ ही नहीं रहा था। प्रतिदिन सस्ती और शाम हो जाती, शाम से रात्रि, रात्रि से सुबह, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता था। एक दिन अचानक ऐसी प्रतीक्षा करते 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 कुछ दिनों बाद उसके अंदर स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि आज जिस धन प्राप्ति के लिए जिन पुरुषों की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, अगर मैं ये भगवत प्राप्ति के लिए इतना भगवान की प्रतीक्षा करती तो सचमुच आज मुझे भगवान मिल गए होते। और मैं मिथिला नगरी में, विदेह की नगरी में मैं इस देह भाव में हूँ,
इस देह को पुष्ट कर रही हूँ, अपने भी देह को पुष्ट कर रही हूँ और दूसरे के भी देह के पोषण में लगी हुई हूँ। धिक्कार है मुझे कि मैं विदेह की नगरी में देह भाव में युक्त हूँ। उसी क्षण वह वेश्या वृत्ति छोड़कर तत्क्षण अपना भजन मार्ग में लग गई। और जब कहते हैं ना, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो तस्य योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान उसके योगक्षेम का ध्यान रखते हैं। और उसके बाद भगवान का भजन करते करते वो साक्षात भगवान को प्राप्त हो गई, भगवत धाम को प्राप्त हुई। इसलिए मिथिला, हम सब वृंदावन की महिमा तो जानते हैं कि अरे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन वास। लेकिन क्या हमें इस बात का पता है कि विष्णु पुराण में वृंदावन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिथिला धाम के विषय में बतलाया गया। और हम ऐसे हैं कि मिथिला धाम वासी मिथिला के महत्व को नहीं समझ पा रहे। बहुत लोगों को देखती हूँ कि मिथिला में के वासी होते हुए भी वृंदावन वास की सोचते नहीं। ये साक्षात विदेह की नगरी है और साक्षात किशोरी जी का धाम है। विष्णु पुराण के अंतर्गत जो श्लोक आया है मैं बता रही हूँ। मिथिला वासम आसाद्य जीवन मुक्तो भवे नरः, देहांते राघवं प्राप्य तद्भक्ते सह मोदते, स्नानं दानं तपो होमो देवतार्चन वंदनम इष्ट पूजादिकम सर्वम मिथिलायां महाफलम। अर्थात श्री मिथिला जी का वास प्राप्त करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म मिथिला धाम में हुआ तो समझिए कि उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। ऐसा है मिथिला धाम की महिमा, श्री मिथिला धाम की महिमा। और साक्षात उस व्यक्ति को जो मिथिला वासी है, अगर मिथिला में आकर कोई स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, होम करता है, देवताओं का पूजन वंदन करता है, तो उसे अपने इष्ट देव भगवान की अर्चना करता है उसे, तो उस पुण्य कर्म का श्री मिथिला में करने से महाफल मिलता है। जो वो अपने घर में करके करे तो मिथिला धाम में आकर यदि कोई व्यक्ति ऐसा पुण्य जप तप करता है तो उसको महान फल मिलता है। अनेक यहाँ मिथिला महात्म्य एक पुस्तक है, अगर आप लोग जानना चाहें तो इसको पढ़ें आप लोग, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें एक कथा भी है कि एक व्यक्ति से एक नंदी जी का अपराध हो जाता है। अर्थात जो नंदी है उस व्यक्ति के हाथों से उनकी मृत्यु हो जाती है। वो मारना नहीं चाहता लेकिन फिर भी, तो उस नंदी के ब्रह्म हत्या का और गो हत्या का उसको श्राप मिलता है, श्री महादेव जी के द्वारा भी और उस नंदी के द्वारा भी। तो वो जो ब्राह्मण है बोले कि अब इसका उपाय क्या है, अर्थात मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो ऋषि ने बतलाया कि तुम मिथिला धाम जाओ। श्री मिथिला धाम का नाम लेते ही एक बार एक ऐसा कपटी ब्राह्मण था जो हमेशा कपट और झूठ में ही रहता था, जो ब्राह्मण वृत्ति को छोड़ चुका था। द्यूत क्रीड़ा, ये क्रीड़ा जो ब्राह्मण के लिए वर्जित थे वो सारे कार्य करता था। लेकिन संयोग से उसके जो पुत्री का पति हुआ, मतलब दामाद, उसका नाम था श्री मिथिला झा करके नाम था, ऐसा कुछ था, मिथिला मिश्र करके। तो उसने क्या किया कि मरते वक्त उसके अपने पुत्री के उस दामाद से बहुत ये हो गया। तो जब वो मर रहा था तो वो श्री मिथिला ऐसे करके वो पुकारा। तो श्री मिथिला ऐसा नामोच्चारण करते ही उस कपटी ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्त हो गई। तात्पर्य है श्री मिथिला धाम का इतना महत्व है, वास की तो छोड़िए, जो व्यक्ति श्री मिथिला इतना ही कहता है उससे उसको मुक्ति प्रदान हो जाती है। और हम सब मिथिला वासी होकर अपने मिथिला धाम को समझ नहीं पा रहे, तो ये हमारी विडंबना है ना। कहा गया है विष्णु पुराण में कि वृंदावन धाम से भी अधिक महत्वपूर्ण है मिथिला धाम, क्योंकि ये साक्षात श्री किशोरी जी के आशीर्वाद पर है। जैसे कि अयोध्या ऐश्वर्य भाव के लिए जाना जाता है, वैसे ही ये माधुर्य भाव के लिए जाना जाता है। क्योंकि यहाँ की महिलाएं, सोचिए, जो परब्रह्म है, साक्षात नारायण है, जिसका किसी को दुस्साहस नहीं कि आंख उठाकर देख ले, भौहें चढ़ाकर देख ले, उस रघुवर जी को हम लोग गाली सुनाते हैं ना। मैथिली भजन में सारे गाली ही तो रहती है। रघुवर तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, सरस मीठी गाड़ी को सहना पड़ेगा, तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से, कि जो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा।
एक बड़ा सुंदर, मैं जब अयोध्या गई थी, बता रही हूँ, अयोध्या में सत्संग था, तो जो अर्धनारीश्वर जिनको कहते हैं, तो इतना सुंदर ये सुनाया कि रघुवर तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, सरस मीठी गारी को सहना पड़ेगा, तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से, कि जो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, सरस तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। तो मतलब रघुवर जी जो साक्षात नारायण के स्वरूप में, उनको भी हम गाली दे बैठते। तो सोचिए मिथिला वासियों का कितना अधिकार है। जैसे गोपियों के आगे भगवान झुक जाते थे, गोपियों के आगे भगवान झुक जाते थे, कहते थे हे गोपियों मैं आपका ऋणी हूँ। इसी प्रकार मिथिला की नारियों के आगे, मिथिला की नारियाँ अनपढ़ नहीं थी, इतनी विदुषी थी कि वो गाली में ही उनके सारे ब्रह्म स्वरूप की चर्चा कर रही है। ये थी मिथिला की नारियाँ। हाँ तो आइए सुनते हैं सन जी के मुखारविंद से गाड़ी वाला भजन। धरि ध्यान सुनो धनुर्धारी। हाँ जो गए तो समझिए आप मिथिलावासी हैं, और आप लोग गए पाकड़ धाम। हाँ जो गए हैं वो समझिए वो मिथिलावासी है, और जो नहीं गए अपने आप को पूरा करिए जाके। तो वहाँ पर हाँ तो आप मिथिलावासी नहीं है। बस एक शब्द में, जो सीता जी के जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया, जो किशोरी जी के उस पावन लीला का सहभागिता जिसने नहीं रखा, उसका दर्शन नहीं किया, तो पाकड़ नामक एक धाम है, उसकी लीला बताती हूँ। आपस में नहीं बोलना, इधर उधर मुझे देखिए। तो यहाँ पर एक ऐसा है विचित्र अद्भुत लीला किशोरी जी की है। तो उसमें क्या है, जब डोली किशोरी जी की उठी तो सर्वप्रथम जो विश्राम होता है, तो विश्राम उन्होंने पाकड़ धाम में किया, जनकपुर से होते हुए। अभी तो मिथिला बहुत छोटा है, लेकिन मिथिला का साम्राज्य अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा था। नेपाल भी उसके ही अंतर्गत आता था, जनकपुर। तो पाकड़ धाम में उन्होंने जो दातुन किया, उस दातुन को क्या किया, इस एक मिट्टी के अंदर डाल दिया, पाकड़ का था। तो उसको जो डाला तो इतना त्रेता युग से वो वृक्ष है, इसको विश्वास कीजिए, ये कोई काल्पनिकता नहीं है, उसको इसलिए स्वयं जाकर देखिए। वो वृक्ष ऐसा है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष को सहायता दे रहा है। जैसे निधिवन का है ना, निधिवन कभी आप लोग गए होंगे वृंदावन, तो निधिवन से भी विशाल वृक्ष है, और एक वृक्ष का दूसरी तना उसको अपने आप सपोर्ट कर देता है। जैसे वो वृक्ष ये होने, और अपने आप नए नए तना उसमें निकलते रहते हैं, और अपने आप वो वृक्ष जन्म लेता है। एक सोचिए दातुन से वो पूरा पाकड़ धाम पूरा छा गया है। और जिसके घर में ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में वो वृक्ष चला जाता है, वो अपने आप को धन्य मानते, उस वृक्ष को काटते नहीं हैं। और जिसके घर में उस वृक्ष का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी से लिंक होते हुए, तो उस व्यक्ति के घर में निश्चित सुख समृद्धि आना ही आना है। और जहाँ माता सीता जी ने कुल्ला किया था, जो दातुन करके जो कुल्ला किया, वो एक कुंड बना। तो माना जाता है कि अभी तक आप इसलिए स्वयं जाइए और दर्शन करिए। सीतामढ़ी कितना दूर है यहाँ से, बस 2 से ढाई घंटे, ट्रेन से जाएंगे तो 2 घंटे लगते हैं, है ना। तो 2 से ढाई घंटे में पहुँच जाएंगे आप लोग। और पहले ऐसे तीर्थों का दर्शन करिए और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कीजिए कि हम मिथिला के वासी हैं, और हमारे यहाँ श्री जानकी जी अद्भुत आदि शक्ति प्रकट हुई हैं। और जहाँ उन्होंने कुल्ला किया वो एक कुंड बन गया है। उस कुंड की एक विशेषता है कि उस कुंड में अभी तक एक भी कीड़े नहीं लगते हैं, एक भी कीड़े नहीं। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ वैज्ञानिक जाके सोचे कि इस कुंड को खाली करा दिया जाए, तो जितना जल लेते थे, टैंक का टैंक भरते थे, तब फिर भी वो उतना ही भरा रहता था। वो जल का जो स्रोत है, जल का जो कुंड, उतना ही, मतलब वो कभी खाली ही नहीं होता था। अर्थात वहाँ विज्ञान भी फेल है, ऐसा है वो तीर्थ स्थल। वहाँ सीता माता की जन्मभूमि है। लेकिन मैं घूमी सीतामढ़ी, दर्शन की, नहीं सबसे अच्छा जो जहाँ मुझे लगा वो पाकड़ धाम था। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको किसी से कुछ बोलने की इच्छा नहीं होगी, बस होगा कि बैठ जाए। और वैसे तो मेरा एक स्वभाव है, जहाँ जाती हूँ तो ध्यान लगाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन आपकी भी होगी, देखिएगा मन शांत हो जाता है।
तो मन शांत होकर लगेगा। और माना जाता है वहाँ पर कि यदि कोई भी व्यक्ति एक बार वहाँ चला जाए तो उसे भगवत प्रेम की स्वतः प्राप्ति हो जाती है। हम भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कितना योग जप तप करते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। ये वहाँ का फल है। इसलिए समय निकाल के अपनी छुट्टियों में जब समय मिले, एक संडे भी तो जा सकते हैं, 2 घंटे जाना है, फिर दर्शन करके उसी दिन आ जाना है, तो बहुत कम दूरी पर है। ऐसे ऐसे धाम है, पाकर धाम है, फिर एक भवानीपुर का उग्रनाथ महादेव जी है, वो मेरा नानी गाँव हुआ भवानीपुर, तो वहाँ जाइए। वहाँ की कथा आपको पता है, श्री विद्यापति जी हुए हैं। तो विद्यापति जी जो हैं वो इतने बड़े भक्त यहाँ होते हैं कि जहाँ के जिस भक्त के चाकर स्वयं महादेव बनने आते, सेवक बनने आते, वो भी छुप के। उन ऐसे मिथिला के विभूतियों के भक्तों की सेवा स्वयं त्रिदेव में से एक देव करने आते। ये है हमारा मिथिला धाम। इसलिए अगर मिथिला धाम के व्यक्ति चाहे तो निश्चित ही भक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम भोग में लिप्त ना हो। तो और लोगों की अपेक्षा हमें जल्दी भगवान मिल सकते हैं इस ज्ञान वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सावधान रहने के द्वारा। जैसे कहते हैं ना, बार बार शास्त्र में कह रहा है, हे मनुष्य सावधान सावधान। तो हम मिथिला धाम के वासी हैं, तो हमें तो और सावधान रहना है, क्योंकि हमारी जल्दी गारंटी है भगवान तक पहुंचने का। तो इस प्रकार इसी क्रम में कल हमने भगवान का जन्म हो चुका था और वसुदेव जी को भगवान ने आज्ञा दी कि आप मुझे ले जाकर नंद बाबा के घर में रखाइए। और वहाँ एक योग माया के रूप में साक्षात यशोदा माता की पुत्री हुई है, उनको अपने पास ले आइए। तो इसी प्रकार योग माया को जब वसुदेव जी ले आते हैं अपने साथ, और उसके बाद वसुदेव जी गोकुल धाम में उनको बीच रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान को यशोदा जी के पास सुला देते हैं। तो फिर कंस को जैसे ही पता, क्योंकि उस समय ऐसा एक भगवान की माया होती कि सभी पहरेदार सो जाते हैं, सभी बेहोश ही, सोना क्या बेहोश हो जाते हैं। कारागार में इतने मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, सब अपने आप खुल जाते हैं और वसुदेव जी का रास्ता अपने आप बनने लग जाता है। फिर सिर पर भगवान को रखते हुए वसुदेव जी क्या करते हैं, गोकुल उनको पहुंचाते हैं। तो जब कंस को ये बात पता चलती है कि ये देवकी का 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो जब वो जाता है तो उसको पता चलता है, अरे ये तो पुत्री है। लेकिन आकाशवाणी तो ऐसी हुई थी कि 8वां पुत्र मारेगा। तो फिर कंस को नारद जी की बात याद आती है कि नारद जी समझाए रहते कि कंस तुम्हारी गणित बहुत खराब है, क्या पता किस रूप में। तो उसको भी लगता है कंस को सही बात है, ये नारायण है, छलिया है, क्या पता कि पुत्र रूप से पुत्री रूप में परिवर्तित हो गया हो, तो जरूर यही हमें मारेगा। ऐसा सोचकर वो कंस एक बहुत बड़ी शिला पे जैसे ही पटकता है योग माया को, तो योग माया कहते हैं, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर मां हिंसी कृपणान वृथा इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। वो कहती है कंस से कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। वो उसे सावधान भी करती हैं। कंस के इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार पूर्व जन्म का शत्रु क्यों बोला? क्योंकि पूर्व जन्म में ही तो कंस ही तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नाम से था ना, इसलिए यहाँ पर बोला कि पूर्व जन्म का, अर्थात पूर्व जन्म में भी तुम श्री नारायण ने ही तुम्हारा वध किया था और इस जन्म में भी वही तुम्हारा वध करने आएंगे। तो ऐसा कहकर श्री भगवती माया चली जाती हैं। और इधर अभी गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव है, तो हम जन्म की बधाइयाँ अच्छे से गाएंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पर अभी वातावरण कैसा है गोकुल का? तो कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचित अलंकृत। अर्थात हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे।
पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण उन्होंने ग्रहण किया। फिर क्या किया? धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्त रत्नौघ शात कौम्भाम बरावृतान। अर्थात उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख, कितनी? 2 लाख गौवों का दान किया। फिर देखिए, मैंने बार बार कहा था कि यहाँ पर जो भी उत्सव आदि कार्यक्रम होते थे तो पहले के जो पूर्वज होते थे वो गौ का दान करते थे, लेकिन आज तो गौ की संख्या ही मिटती जा रही है। अब गिफ्ट क्या करेंगे? पप्पी। ये देखो स्वीट पप्पी हम आपको दे रहे हैं ना। क्या करते हैं? गिफ्ट। कुत्ते को गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, बड़ा प्रेम आया तो। नहीं तो कैडबरी का डेयरी मिल्क गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन असल में दान योग्य केवल गौएं होती थी। और किसको? ब्राह्मण को गौ दान किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय एक गुरुकुल की व्यवस्था थी। आपको बता दूं कि पहले के गुरुकुल में धर्म के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। अब तो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ तो मना किया जाता है, मौली भी बांध के मत आओ, तिलक नहीं करके आओ। और हम भी बच्चों के, मेरा बच्चा अंग्रेजी सीख जाए तो उसको तिलक मिटा देते हैं उसके सर से, और फिर मौली हटा देते हैं कि कैसे भी हमारा बच्चा पढ़ ले। लेकिन कितनी दुर्दशा है देखिए हमारे सनातन धर्म की, कि तिलक लगाने पर शर्म करते हैं, मौली बांधने पर शर्म करते हैं, और बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में इंग्लिश फराटेदार बोले उसके लिए सब कुछ उससे हटवा देते हैं। ये पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। और जैसे जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में अगर मुख से मंत्र चला गया, तिलक मस्तकहीन हो गया, हाथ कलावाहीन हो गया और मस्तक शास्त्र विहीन हो गया, तो समझिए उस दिन हिंदू धर्म का पतन हो गया। इसलिए हम अपने पतन के स्वयं कारण है, कोई और नहीं। तिलक का विज्ञान आपको पता है तिलक क्यों लगाते हैं? हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे विज्ञान है ऋषि मुनियों का। ऐसा माना जाता है कि हमारी सारी ऊर्जा जो है हमारे इस नेत्र में, जैसे शिव जी के 3 नेत्र होते हैं ना, तो ये जो हमारे अंदर एक तीसरा नेत्र छुपा है जो ऊर्जा का केंद्र होता है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो क्या होता है, जब हम बहुत कार्य करते हैं, रजोगुण में अधिक होते हैं ऊर्जा में, तो हमारा माथा, कहते हैं ना ज़्यादा मुझे मत टोको मेरा माथा गर्म हो गया, बोलते ना, ऐसा बोलते हैं, हाथ गर्म हो गया, पैर गर्म हो गया, तलवा गर्म हो गया, बोलते हैं क्या बोलते हैं? माथा गर्म हो गया। क्यों ऐसा है? कि जब हम ज़्यादा कुछ सोचते हैं या ज़्यादा कुछ कार्य करते हैं तो सब सारी ऊर्जा जो है हमारे देह की यहाँ निहित होती है, और वो गर्मी जो है, गर्मी के कारण हमारा सर दर्द होने लगता है। तो तिलक लगाने से, तिलक होता है शीतलता का प्रतीक होता है ना, सबसे ज़्यादा शीतल चंदन होता है। तो चंदन जब हम लगाते हैं अपने सर पे तो हमारे मस्तिष्क के गर्मी को, ऊर्जा को वो कंट्रोल करता है। इसलिए तिलक लगाने का विधान ये है, विज्ञान तिलक लगाने के पीछे। और हम इसको पंडित जी का ये काम है तिलक लगाना, ऐसा सोच के हम तिलक लगाते नहीं हैं। हाँ, मौली क्यों बांधते हैं? आपको पता है यहाँ पर एक नब्ज है। जो डॉक्टर होते वो हमारी नाड़ी ही तो देखते हैं ना। पहले के वैद्य क्या देखते थे? नाड़ी देखते थे, और इसको ही देख के कह देते थे आपको क्या क्या हुआ है। तो जब हम मौली बांधते तो हमारा नब्ज जो है वो थोड़ा दबता है, और उसके दबे रहने से, ज़्यादा नहीं दबना चाहिए नहीं तो ऊपर ही सिधार जाएंगे, थोड़ा दबे रहने से क्या होता है कि हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है। हर के पीछे विज्ञान है। तो चलिए, ये ज्ञान विज्ञान की बातें बाद में। आज हमारे लाला का जन्म है तो हम जन्मोत्सव के बधैया को सुनते हैं।